बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब के एक और सबक में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए हम आज के सबक को शुरू करते हैं। आज के सबक में हम मज़ीद कुछ मिसालों की अमली मश्क़ करने जा रहे हैं ताकि जो गुज़िश्ता के ज़ाब्ते हैं वो तलबा के ज़हन में पुख्ता हो जाएं। तो आज की तरकीब का आगाज़ होगा खालिद अखू का। खालिद मरफ़ू लफ्ज़न मुब्तदा। अब ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, इसलिए अब इसका ज़्यादा तकरार मुनासिब नहीं है। उसके बाद तरकीब होगी अखू मरफ़ू लफ्ज़न मुज़ाफ़। मरफ़ू इसलिए कि मुब्तदा आ चुका, उसे ख़बर की ज़रूरत है और ख़बर मरफ़ू होती है। लफ्ज़न आप कहेंगे वाव पर तो जज़्म है और हम रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ कहाँ कर रहे हैं? तो जवाब ये है कि रफ़ा कभी तो ज़म्मे की शक्ल में होता है, कभी अलिफ़ की शक्ल में और कभी वाव की शक्ल में। तो यहाँ पर जो वाव है ये असल में अलामत रफ़ा है। आपने जो इबारत का चार्ट है, माफ़ कीजिएगा, जो एराब का चार्ट है, आपने उसके अंदर पढ़ा होगा एराब की बहस के अंदर कि जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा हैं हालत रफ़ई में उनका एराब वाव के साथ आता है। तो चूँकि अखुन ये उन अस्मा में से हैं तो इसका एराब भी हालत रफ़ई में वाव के साथ आता है। तो ये जो वाव है, वाव ये दरअसल अलामत रफ़ा है अस्माए सित्ता मुकब्बरा के अंदर। अच्छा, हमने इसे बनाया मुज़ाफ़। सवाल पैदा होगा आपने इसे मुज़ाफ़ क्यों बनाया? जवाब ये है कि पिछले ज़ाब्तों में एक ज़ाब्ता ये गुज़रा है कि जिस इस्म के साथ कोई ज़मीर मुत्तसिल हो, जिस इस्म के आखिर में कोई ज़मीर मुत्तसिल हो जाए तो वो दोनों आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले बनते हैं। तो काफ़ ये है ज़मीर और ये मिल गई इस इस्म के साथ, इसलिए हमने इसको मुज़ाफ़ बनाया। अच्छा, आगे होगा काफ़ मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैह। मजरूर इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह है। कलाम अरब में सिर्फ़ दो चीज़ें हमेशा मजरूर होती हैं, एक जिससे पहले हर्फ जर हो, दूसरा जिससे जो मुज़ाफ़ इलैह हो। तो इसलिए मुज़ाफ़ इलैह है तो मजरूर हुआ। अच्छा, महल्लन आपने क्यों बनाया इसे महल्लन? इसका जो जर है ये महल्लन क्यों है, लफ्ज़न क्यों नहीं? इसलिए कि ज़मीर है, काफ़ ये ज़मीर है और ज़माइर मबनियात में से है और मबनियात का एराब महल्लन ही आता है। फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर ये दोनों मिलके बनेंगे ख़बर इस मुब्तदा के लिए और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलके जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। खालिदुन अखू का, खालिद आपके भाई हैं। एक और तरकीब को हम देखेंगे अज़्ज़ैदान ज़रब खालिद। ज़ैदान मरफ़ू लफ्ज़न मुब्तदा। मरफ़ू इसलिए कि इसम है जुमले के आगाज़ में जो मुब्तदा बनता है। लफ्ज़न आपके ज़हन में सवाल होगा कि यहाँ तो कहीं रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, फिर लफ्ज़न क्यों है? तो अभी पीछे के मिसाल में ये बात बताई गई कि रफ़ा कभी तो वाव की शक्ल में होता है, कभी ज़म्मे की शक्ल में और कभी अलिफ़ की शक्ल में। तो तस्निया का जो एराब है वो हालत रफ़ई में अलिफ़ के साथ आता है, इसलिए हम यहाँ पर जो रफ़ा है उसका तलफ़्फ़ुज़ अलिफ़ के साथ करेंगे अज़्ज़ैदानी, और हमने इसे बनाया मुब्तदा। ज़रब फ़ेल माज़ी और हुआ ज़मीर मरफ़ू महल्लन इसका फ़ाइल। अच्छा, अगर हम इसे यहाँ से ज़मीर न निकालते, हम इस खालिद को इसका फ़ाइल बना देते, तो आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर ये फ़ेल हो और ये फ़ाइल हो तो दोनों जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएंगे और ये दोनों मिलके इसकी ख़बर नहीं बन सकते, इसलिए कि कोई राबता नहीं पाया जाएगा दोनों के बीच में। इसलिए हम यहाँ से एक ज़मीर निकालेंगे, हुआ ज़मीर मरफ़ू महल्लन फ़ाइल। ज़मीर इसलिए निकालेंगे ताकि ये राजे हो जाए मुब्तदा की तरफ। तो हमने ज़मीर निकाल लिया मरफ़ू, ज़मीर मरफ़ू महल्लन फ़ाइल। मरफ़ू क्यों? इसलिए कि ये फ़ेल का फ़ाइल है, फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। महल्लन क्यों? इसलिए कि ज़मीर है, ज़माइर मबनियात में से हैं, मबनियात का एराब महल्लन ही आता है। अच्छा, जब फ़ेल आने के बाद फ़ाइल मरफ़ू आ गया तो अब खालिद का एराब आप आंखें बंद करके निकाल सकते हैं कि ये मजरूर है या मंसूब। मजरूर हो नहीं सकता, इसलिए कि मजरूर सिर्फ़ दो हैं, एक मुज़ाफ़ इलैह हो या उससे पहले हर्फ जर हो। ये मुज़ाफ़ इलैह भी नहीं है, इससे पहले हर्फ जर भी नहीं है, ला महाला ये मंसूब होगा, इसलिए कि मरफ़ू तो आ चुका है। अब हम इसे बनाएंगे मंसूब लफ्ज़न मफ़ऊल बिही। मंसूब इसलिए कि फ़ाइल गुज़र चुका, लफ्ज़न हम इस पर नसब का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे खालिदन और मफ़ऊल बिही। अच्छा, फिर क्या होगा? फ़ेल अपने फ़ाइल जो उसके अंदर पोशीदा है
और मफ़ऊल बिही से मिलकर बनेगा ख़बर। अच्छा, अब एक बात, क्या इसका ख़बर बनना सही हुआ इस मुब्तदा के लिए? जवाब होगा भाई जी हाँ सही हुआ। भाई क्यों सही हुआ? तो जवाब ये होगा कि हमने इस ज़मीर को लौटाया इस मुब्तदा की तरफ। तो जुमला जो कि किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं होता, इस ज़मीर से उसका रब्त हो गया इस मुब्तदा से। जब रब्त हो गया तो इसका ख़बर बनना सही हुआ। एक और बात, शायद कुछ सुनने वालों का जहन गया भी होगा कि जो ज़मीर हम राजी कर रहे हैं मुब्तदा की जानिब, ये ज़मीर है वाहिद हुआ, और जो उसका मर्जा है वो है तस्निया अज़्ज़ैदानी। और पीछे के वीडियो में आपको ये बात बताई जा चुकी है कि ज़मीर अपने मर्जे के मुताबिक होती है, जैसे मर्जा हो ज़मीर भी वैसी होगी। तो मर्जा तो है तस्निया अज़्ज़ैदान और ज़मीर है वाहिद। पता चला कि हमें यहाँ पर ज़मीर तस्निया की लाना होगी। अच्छा, जब ज़मीर तस्निया की लाएंगे तो उसका जो फ़ेल है जिसके अंदर से हम वो ज़मीर निकाल रहे हैं वो भी तस्निया का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ेल वाहिद हो और उसमें से हम ज़मीर निकालेंगे तस्निया की। मालूम हुआ कि ज़रबा लिखना गलत है। हम ज़रबा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम ऐसा फ़ेल लिखेंगे कि जिसमें से तस्निया की ज़मीर निकले और तस्निया की ज़मीर के लिए हमको फ़ेल तस्निया लगेगा। तो अब हम उसको सही करके लिखेंगे अज़्ज़ैदानी ज़रबा खालिदन। तरकीब अब हम उसी को बढ़ाएंगे कि मरफू लफ्ज़न मुब्तदा, ज़रबा फ़ेल माजी। अच्छा, फ़ेल माजी, अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? हुआ ज़मीर के बाद तस्निया की ज़मीर हुमा, क्या हम हुमा ज़मीर निकालेंगे? जी नहीं। हमने एक इसके लिए मुस्तकिल एक वीडियो डाला था पीछे कि जिसके अंदर समझाया गया था कि किस सेगे में ज़मीर कौन सी है, उसका फ़ाइल कौन सी ज़मीर बनेगी। तो ज़रबा के अंदर जो फ़ाइल है वो ये अलिफ़ है, अलिफ़। हुमा ज़मीर ये तलबा को समझाने के लिए बोला जाता है। इसका जो फ़ाइल है वो ये अलिफ़ की शक्ल में है, जिसे हम पोशीदा नहीं कहेंगे बल्कि बारिज़ कहेंगे। ज़मीर बारिज़ की शक्ल में इसका फ़ाइल मौजूद है। तो अलिफ़ ज़मीर मरफू महल्लन इसका फ़ाइल। अब ये अलिफ़ जो ज़मीर है ये है तस्निया, लिहाजा इस अलिफ़ ज़मीर का इस मुब्तदा से यानी अज़्ज़ैदान की तरफ इसका लौटना अब सही हो गया और हमने इस को राजी किया इस अज़्ज़ैदान की तरफ, तो रब्त पैदा हो गया। लिहाजा अब आगे की तरकीब भी हुबहू होगी। मंसूब लफ्ज़न मफ़ऊल बिही, मंसूब इसलिए कि फ़ाइल आ चुका अलिफ़ की शक्ल में, लिहाजा अब या तो मजरूर होंगे या मंसूब। मजरूर ये है ही नहीं, लिहाजा हम इसे मंसूब बनाएंगे, मंसूब लफ्ज़न मफ़ऊल बिही। अब फ़ेल अपने इस फ़ाइल जो कि ज़ाहिर है और इस मफ़ऊल बिही, इन सब से मिलकर ये बनेगा ख़बर। अब इसका ख़बर बनना सही हो गया। क्यों? इसलिए कि जो हमने ज़मीर लौटाई है वो अपने मर्जे के मुताबिक है। एक बात और आपके जहन में होना चाहिए कि हमें इस गलती का पता उस वक्त लगा जब हमने ज़मीर को लौटाया इस मुब्तदा की जानिब। अगर हम ज़मीर न लौटाते तो हमें गलती का पता नहीं चलता, हम ज़रबा खालिदन पढ़ लेते तो वो इबारत गलत हो जाती। पता चला कि जब जुमला हो, ख़बर जब जुमला बन रही हो, या सिफ़त जब जुमला बन रही हो, या ज़ुलहाल जब जुमला हो, या सिला जब जुमला हो, तो इनको माक़बल से जोड़ने के लिए एक रब्त चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि जुमले की शक्ल में ख़बर है इसलिए हमने यहाँ पर एक रब्त लाया जो उसे ज़ैदान से जोड़ रहा है, लिहाजा इसका ख़बर बनना सही हो गया। अब आगे इबारत होगी मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलके जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। तरकीब इसकी होगी अज़्ज़ैदानी ज़रबा खालिदन, कि दो ज़ैद उन्होंने पिटाई की खालिद की। अच्छा, आगे हम और मिसाल देखेंगे। ग़ुलामी ज़रब हाला, तरकीब का आगाज़ होगा ग़ुलाम मरफ़ू तक़दीरन मुज़ाफ़िल। सवाल, आपने इसको मरफ़ू क्यों बनाया? जवाब, इसलिए कि हम इसे मुब्तदा बनाने वाले हैं। अच्छा, मुब्तदा बनाने वाले हैं तो इसका जो रफ़ा है ये आपने तक़दीरन क्यों लिखा, यहाँ पर लफ्ज़न या महल्लन क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि महल्लन तो हो नहीं सकता, इसलिए कि महल्लन एराब सिर्फ़ मबनियात का होता है और ये मबनी नहीं है। अच्छा, लफ्ज़न क्यों नहीं?
इसलिए कि हम इस पर ना रफ़े का तलफ़ुज़ कर रहे हैं, ना अलिफ़ का, ना वाव का, तो रफ़ा तो है ही नहीं। तो जब हमने एराब की चार्ट में इसको देखा, पता चला कि ऐसा इस्म जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, जैसे कि ये इस्म है, ऐसा इस्म जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो और जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा हो, उसका एराब तीनों हालतों में, यानी रफ़ा की हालत में भी, हालत रफ़ई में, हालत नस्बी में और हालत जर्री में, तीनों हालतों में उसका एराब तक़दीरन होता है। लिहाजा हमने यह लिखा तक़दीरन कि ये मरफ़ू तो है लेकिन तक़दीरन है। और मुज़ाफ़, आपने इसको मुज़ाफ़ क्यों बनाया? पिछले ज़ाब्तों की रोशनी में। ज़ाब्ता क्या था कि किसी भी इस्म के आखिर में जब कोई ज़मीर मुत्तसिल हो जाए, ज़मीर मुत्तसिल लग जाए, तो वो दोनों आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले बनते हैं, इसलिए इसे हमने बनाया मुज़ाफ़। आगे मजरूर महल्लन मुज़ाफ़िले। मजरूर क्यों? इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह है। महल्लन क्यों? इसलिए कि ज़मीर है और ज़माइर मबनियात में से हैं। हम मुज़ाफ़ इलैह क्यों? इसलिए कि मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह आता है। फिर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये दोनों मिलकर ये बनेंगे मुब्तदा। अच्छा, ये हो गया मुब्तदा। आगे चलते हैं। ज़रब फ़िल माज़ी, इसमें हुवा ज़मीर मरफ़ू महल्लन उसका फ़ाइल। हमें ज़मीर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि इस जुमले में एक रब्त आ जाए, इस मुब्तदा से जुड़ने के लिए एक आइद आ जाए, इसलिए हमने यहाँ से हुवा ज़मीर इसमें से पोशीदा निकाला। हुवा ज़मीर मरफ़ू महल्लन इसका फ़ाइल। अच्छा, आगे मंसूब महल्लन मफ़ऊल बिही। सवाल पैदा हुआ, आपने हादा को मंसूब क्यों बनाया, मरफ़ू या मजरूर क्यों नहीं बनाया? अब जवाब आपके जहन में आ चुका होगा कि फ़ेल आने के बाद एक ही मरफ़ू आ सकता है और वो मरफ़ू यहाँ आ चुका। मरफ़ू हम इसे बना नहीं सकते थे, अगर हम इसे मरफ़ू बनाते तो इससे रब्त ना हो पाता, इसलिए हमने यहाँ से एक मरफ़ू निकाला। जब एक मरतबा मरफ़ू आ चुका तो आगे या तो मजरूर आएंगे या मंसूब आएंगे। मजरूर ये है नहीं, लिहाजा हम इसे बनाएंगे मंसूब। महल्लन, महल्लन क्यों? इसलिए कि इसमें इशारा है और इसका इराब महल्लन आता है और मफ़ऊल बिही। फिर अब हम समेटेंगे, फ़ेल अपने पोशीदा फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर बनेगा ख़बर, और मुब्तदा, ये मुब्तदा था, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। अब हम इबारत को रवानी से पढ़ेंगे। ग़ुलामी ज़रब हादा, मेरे ग़ुलाम, या यूँ कहूँ मेरा ग़ुलाम की पिटाई की उसने इसकी, मेरे ग़ुलाम ने इसकी पिटाई की। फ़क़त वस्सलाम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।